हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एटी क्लास में, जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं CISF का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो इस प्रकार है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ये सामने आपके, इसे पढ़ लीजिएगा। पेंसिल से भरे थैले में 3/4 पेंसिलें रंगीन पेंसिलें थीं और 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थीं। यदि थैले में 40 लाल पेंसिलें थीं तो थैले में पेंसिलों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो, इसे में अगर हम एक वैल्यू 60 मान लें, ठीक, तो 60 टोटल 60 पेंसिलों में 3/4 पेंसिल रंगीन थी। ठीक है, 3/4। ठीक, 4 से इसे काट दो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 थी 45। अगर टोटल 4 वैल्यू की 4 की वैल्यु अगर 60 टोटल वैल्यू थी, उसमें 15 हमारी रंगीन थी। ठीक है, और इसमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, रंगीन पेंसिलों का 8/15 8/15 पेंसिलें लाल है। तो बस इसे सॉल्व कर लो। 15 थी 45 और 8 थी 24। हमारे हिसाब से तो 24 लिख ली, ठीक है, परंतु ये कितनी बता रहा है? ये 40 पेंसिलें बता रहा है। ठीक, तो ये कितनी उसकी वो है, एक की वैल्यू निकाल लो और टोटल कितनी पूछ रहा है, 60 हमने मानी थी, वो 60 रख लो, बस आंसर। तो इसे 4 से काट दो, 4 6 24 और इसे काट दो 10, 10 ये बचा और ये 0 ये बचा, यानी 100। टोटल हमारी पेंसिलें 100 थी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजाएं और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3x 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई है, तब तीसरी भुजा है। तो तीसरी भुजा को पता करनी है। अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ठीक है, इसे x मान लो, 3x और 4x। ठीक है, अनुपात। अब इसने क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल इसका एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूल में 4a² - b²। ठीक, तो इसमें a तुम्हारी समान भुजा और b आपकी असंगत भुजा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो बस इसकी वैल्यू देख लो, जो दे रखी है, ये दे रखी है 18√15, 18√5 दे रखी ना 15। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू 4x/4 अंडर रूल में 4 × 3x² - 4 या 4 का फर्क कितना होगा, यानी 4x। ठीक है, 4x। बस अब इसे सॉल्व करना, 4 से 4 कट गया, यानी x बचा आपका। अंडर रूल में इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 चौक 36 x² माइनस और 4 का वर्ग 16x² हो जाएगा, क्योंकि x तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x² से x बाहर आ जाएगी, तो यानी कि x² यहाँ होगी और 36 में से 16 गए, 6 गए, बचा आपके पास 0 और 30 रह गए, और 30 में से 10 गए आपके, तो बचे आपके पास 20। ठीक है, और ये बचा 18√5, ये तो चल ही रहा है। अब देखो, इसके बराबर बनाने के लिए इसमें 4 × 5 यानी 4 कहीं 20 होता है, यानी 4 का अगर फैक्टर करें तो 2 बाहर हमारा निकल आएगा। ये लिख देगा 2 अंडर रूल में 5 बराबर 18/5 और ये x²। इसे इसके नीचे भेज दो। ठीक है, 18√5/2√5। ठीक है, इस 5 से ये 5 कट गया और इससे ये कट गया, कितनी बार, 9। ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। ठीक है,
9। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो ये पूछ के रहा है, इसमें पूछ रहा है तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यानी वी यानी यहाँ पर पूछ रहा है तीसरी भुजा, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम देखते हैं। छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। पूरी कक्षा का औसत हमें ज्ञात करना है। ठीक, 7 लड़के 65 और 3 लड़कियों का 72। ठीक है, तो बस इसे गुणा कर लो। 8 7 35 और 7 6 42 और 3 45 और 6 और 7 ये 21। ठीक है, इसे जोड़ लो। 5 और 6 11 और यहाँ से 1 5 1 6 1 7 और 6। ठीक है, अब ये कुल योग आ गया हमारा बट्टे में 10, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 67.1 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रंजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 3x अनुपात 2x। तो कोई सेकंड, 3x अपॉन 2x। पहले इसे एक क्वेश्चन को पूरे को पढ़ लो एक बार, तब उसके बाद में करेंगे। ठीक है, रंजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है और है। 8 वर्ष के बाद संजय की आयु और 8 वर्ष पहले रंजन की आयु बराबर होगी। यदि इरफान संजय से 12 वर्ष बड़ा है तब इरफान की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसमें दे रखा है रंजन 3x, जो रंजन की आयु 3:2, 8 वर्ष बाद, और संजय की 8 वर्ष के बाद। तो रंजन की 8 वर्ष पहले और संजय की 8 वर्ष बाद। ठीक, ये दे रखा है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसे दरवेश दो, यानी x बराबर 16। ठीक, x बराबर 16। तो ये पूछ रहा संजय की आयु, संजय की कितनी है यहाँ पर 3:2। ठीक है, तो संजय की कितनी है 16 दूनी 32, 16 उसकी संजय की आयु लिख लाई हमारी, संजय की ये वाली। और इरफान इससे 12 वर्ष बड़ा है, तो 12 वर्ष इसमें जोड़ दो, 4 44 आंसर हमारा। ठीक, यानी कि जो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3 और 3x और 2x दे रखा है। ये 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद ये दोनों बराबर थे। ठीक है, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल के संजय की जगह रख ली। तो यानी 16 दूनी 32 हमारी संजय की आयु आ गई। और इससे ये कह रहा है कि 12 वर्ष बड़ा है इरफान, तो 12 वर्ष इसमें जोड़ दो, 44 आंसर, छुट्टी, करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। निम्न व्यंजक को सरलीकृत कीजिए। 2.06 - 3.16 प्लस 4.59 माइनस 1.79 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 2.06 माइनस 3.16 प्लस 4.59 माइनस 1.79। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे सॉल्व ही करना है ना, तो लास्ट डेट पकड़े, देखो आप, माइनस का है और ये माइनस का, 6 5 15 और 15 और इधर देखो आप प्लस का 6 और 3 15, यानी एंड में 0 सभी में आ रहा है। ठीक है, एंड में 0 सभी में आ रहा है। तो 15 हुए थे, 15 और 1 यहाँ से लागे 8 1 9, यहाँ पर 9 आ गए। ठीक है, और यहाँ पर भी 15 थे, 15 1 16 यानी 6। ठीक है, कोई भी संख्या आएगी वहां से कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हुए 16, 16 में से अगर 8 जाते तो 8 बचते, परंतु 8 ना जाकर 9 गए तो 7 बचे। एंड में 70 कौन से ऑप्शन में दे रखा है,
एंड में यानी कि 07 एंड में कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उससे हम देखते हैं। एक स्कूल में गणित, भौतिक और जीव विज्ञान की सीटें 4:5:8 के अनुपात में है। इन सीटों को क्रमशः 50%, 20% और 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 4, 5 और 8 के अनुपात में कोई सीटें हैं, तो अनुपात का ये हम परसेंटेज बढ़ा दे रहे हैं। ये कितना परसेंट बढ़ा रहा है, ये 50%। 4 का 50% क्या होता है, आधा। अगर इसमें आधा इसका बढ़ा देंगे, 4 का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा कंडीशन में क्या है, 20%। तो 5 का 10% क्या होगा, 5, और 20% क्या हो जाएगा, 10। अगर ये 50, ठीक है, अगर ये आपका 500 होता, चलो मैं मानता हूँ 500 होता, तो 500 का 10% आपका क्या होता, इसका आप वैसे ही निकाल लो। वैसे 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, परंतु आपको एक बार संतुष्टि के लिए निकाल के दिखा देता हूँ। 5 का आपका 20%, ठीक है, 20%। ठीक, तो इससे ये कट गया, 5 से नहीं, 2 से ये कट गया, और 5 बार, और 5 से ये कट गया। ठीक है, यानी 1 बचा, 1 बचेगा, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका 25% यानी 1/4, 1/4 यानी कि 1/4 कितना होगा आपका, 2 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, बस ये दे रखा है, तो इसे काट लो आप, 2 से 3:3:5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, के का y मान जिसके लिए kx + 3y - k + 3 = 0 और 12x + ky = k के अनंत हल हैं। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, तो बस जो जो चीज दे रखी है उसे हम लिखते हैं, kx + 3y - k + 3 = 0। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, 12x + ky बराबर k दे रखा है। अगर हम इस k को इधर पहुंचा दें तो ये माइनस का k रह जाएगा, माइनस का k = 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें करना क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अनंत के लिए, a1/a2 = b1/b2। ठीक है, और c1/c2। ठीक है, ये तो अनंत हल हो उसके लिए। अगर इसमें ये कह रखा होता कि इसके 2 हल होते तो ये दोनों बराबर होते, और ये आपका बराबर नहीं होता, सी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व ही तो करना है। इसकी वैल्यू रखो, k/12 = 3/k बराबर माइनस के k + 3 - k। बस इसमें से 2 को हल करके देख लो, हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे इन दोनों को हल कर लो, चाहे इन दोनों को तुम हल कर लो। ठीक है, तो हम इन दोनों पहले वाले को हल कर ले रहे हैं, तो यानी k² 12 की 36 कितने का वर्ग है, 6 का, तो यानी k की वैल्यू हमारी 6 आ गई, और ये k की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा इसमें √ में 110 - √ में 110 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दे रखा √ में 110 √ में 110 ... दे रखा है। बस हमें इतने की जरूरत है, आगे की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब भी प्रश्न दे रखा हो तो आप इसके 110 के फैक्टर कर लो। आप फैक्टर कितने हो जाएंगे, 11 × 10। ठीक है, फिर इसके बाद में ये देखो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा, और प्लस का हो तो बड़ी संख्या होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ऋचा 12% ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेती है। वह 4 वर्ष के बाद 7,872 रुपए का ब्याज देती है। यदि ऋचा द्वारा उसी राशि पर 4.5 वर्ष के बाद भुगतान किया जाता तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 14% वार्षिक हो। ठीक है, इसमें दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, 12% की
रेट से 4 साल के लिए उसने कुछ पैसा उधार लिया, तो वो पैसा कितना था, 7,872 रुपये ये उधार था। ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 12 चौक 48, यहाँ पर इसे हटा के हम 48 ही लिख लेगा। 48 इसका नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और 100 ऊपर पहुँच जाएगा। बस ये हमारी राशि लिख लीजिए एक्स। तो 12 से काट लो, 12 चौक 48, बचे इनके 72, बचे 6, 12 पन्ना 60, 12 पन्ना 60, 72 बचे 6, 72 6 67, 12 पन्ना बचे 7, बचे के 72 00। ठीक है, अब ये 4 से काट लो, 4 1 4, 4 6 24, और 4 4 16 00। ठीक, 16 00। ये हमारी एक्स की वैल्यू ले ली। जो हमारी 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 मूलधन है वो हमारा ये लिख रहा है, परंतु अब ये पूछ के रहा है 16,400 पर। ये हमारी 100 की वैल्यू है, 4.5% की दर से 14%। ठीक है, हाँ 14% की ब्याज पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, ये हमें पता करना है। तो इसे इधर भेज दो, 16400। रुको 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 रुको, 1 सेकंड, पहले इसे सॉल्व कर लो। इससे ये दोनों गए, ठीक है, और ये पॉइंट से नीचे पॉइंट आ गया, नीचे पॉइंट आ गया। ठीक, बस 4 5 इंटू 1 4 इंटू 164। ठीक है, अपॉन में पॉइंट है नीचे, अपॉन में 10 है, 10 से काट लो ये, 5 5 दूनी 10, और 5 में 45, और इससे इसे काट लो यानी 7। ठीक है, ये हमारा बचा, और 7 ने 63। तो 164 इंटू 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 12 की 2 हासिल 1, 18 1 19, 4 चौक 24 की 4 हासिल 2, 36 और 2 38, और 6 करना 6 और 11। ठीक है, 2 3 9 और 4 8 4 12 1 13, 8 4 12 हासिल 1 10, यानी ये आंसर होगा आपका। ठीक, 10 332। ठीक है, ये गुणा करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान चाल की 4/5 चाल से चलता है और अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने के लिए उसका वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई भी जैसे चल रहा है, 5 से चल रहा है, परंतु अब 4 पे वो पहुंचा है। ठीक है, पहली बार उसकी स्पीड 5 थी, अब 4 से है। तो अब 4 से जाने में उसे लगने वाला कुल समय पूछ रहा है। ये 4 से जा रहा है, अब जाने में उसे लगा समय, 4 से जाने में लगा समय। ठीक है, तो इसमें 5 से 4 हुआ तो 1 की कमी आई। ठीक है, वो 20 मिनट के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 100। ठीक, और 4 की वैल्यू 80। ठीक है, 4 से पूछ रहा है तो 4 80 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से पूछ रहा है, अगर ये पूछ रहा है कि पहले कितना समय लगा, तो ये 100 लगता है हमें। ठीक है, अब ये 80 लगेगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा 80। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना निर्धारित करता है कि 8% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। उसने अंकित किया, यानी उस पर लिखा कितना 115, और उसे छूट कितने की दी किस, उसने 8% की छूट दी, यानी कि 92। बस यही पूछ रहा है कि इसे आप काट लो, इस
4 से काट लो, और 4 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 23 से कट जाएगा आपका 5/4। ठीक, 5/4, यानी कि पहले उसमें 5 लिखा और 4 की बीच दी, तो 1 की छूट आई उस पर 4 पे, तो 1/4 आपका कितना होता है? 25%। वही आंसर है आपका। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ। 10 व्यक्ति एक दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं, उसी कार्य को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? तो 10 व्यक्ति 8 दिन काम करके कोई भी 80 काम करते हैं। अब इस 80 काम को आधे दिन में करना है, 1/2 की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 160 व्यक्ति हो जाएंगे। वही हमारा आंसर हो जाएगा। 160 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इसे आधे दिन में खत्म करके छुट्टी कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और कुल वोटों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। कुल वैध वोटों में से विजेता को 63% वोट मिले और वह 324 वोटों से जीता। वैध वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल हमारे वोट कितने थे? 100। इसमें 10% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 90। ठीक है, ये अवैध हो गए, ये हमारे बचे। अब इस बचे हुए वोटों में 53% जीता और हारा कितना? 47%। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6। जो 6 हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 324 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 30 और 6 चौक 24, यानी 1% की वैल्यू हमारी 54 है। तो हमारी 100% की वैल्यू क्या होगी हमें पूछ रहा है, तो ये 5400 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। यदि x/y बराबर 5/8, तो 8x 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है 8/5y, 8x/5y, और x/y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 8×5 = 8×5, और y की वैल्यू आपकी 4 दे रखी है, तो 8×5। इससे ये कट गया, यानी 1:1 हो जाएगा, 1:1 आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 7260 वर्ग मीटर है और इसकी भुजाएं 5:3 के अनुपात में है। इनका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख ले रहे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार कोई भी आयत हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, एल, इसे बी मान लो, चलो एल बी। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितना दे रखा है? 7260 वर्ग मीटर। ठीक है, 7200 वर्ग मीटर। ठीक, और इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5x अनुपात 3x। तो ये दे रखा है 7260। ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो 15x²। ठीक है, 7260, 15 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितनी बार? 15 चौक 60, 15 चौक 60 बचे आपके पास 12, 126 हुए, और 15 अट्ठे 120 बचे 6, 15 चौक 60। ठीक है, x²। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? x की वैल्यू आपकी 22 आ गई। ठीक, तो इससे x की वैल्यू 22 आ गई, तो इसकी भुजाएं निकाल लो आप। भुजा हमारी हो जाएगी 110 और दूसरी भुजा हो जाएगी हमारी 66। ठीक, इनमें मल्टीप्लाई करके तो हमारी ये भुजाएं निकल आएंगी। तो परिमाप क्या होता है इसका? दोनों भुजाओं, परिमाप इसका होता है दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, दोनों भुजाओं का योग का डबल कर दो, वो हमारा परिमाप होगा। तो 6, 7, 1 × 2,
ये हमारा परिमाप निकल आया। अब ये क्या कह रहा है, इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। तो 176 इंटू 2, ये परिधि के बराबर है पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, परिधि के बराबर 2 पाई आर, ठीक। तो इसकी वैल्यू रख दो 1726, इस 2 से ये 2 काट दो, 1 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो आपका ये दे रखा है 176, 2 से 2 कट गया, 22/7 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और 22 इसके नीचे आ जाएगा। ये हमारी आर की वैल्यू लगी। अब इससे काट दो 11 से, 11 का ना 11 और 11 छिंगे 66, 11 दूनी 22, इससे काट दो ये 8 बार, 8 7 56, यानी आर की वैल्यू हमारी 56 निकल आई रेडियस। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 56, ठीक है, और 7 से कट जाएगा, 7 छिंगे 42, 7 से ये 8 बार कट गया, 7 8 56, ठीक। आप देख लो 22 इंटू 8 इंटू 56, ठीक है। अब इसमें लास्ट डिजिट आप देख लो, 8 छिंगे 48, ये 8 8 दूनी 16, यानी 6। लास्ट डिजिट जिसमें भी आपकी 6 दे रखी हो वो आंसर है, सिर्फ एक ही दे रखा है 9856, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। पूरा मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत भी नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। अब इसे हटाओ, अगले सवाल की तरफ। 5625 रुपए ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी और सी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का आधा भाग प्राप्त होता है तथा बी को ए और सी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसमें देखो आप ए बी सी, ठीक है, इसमें वैल्यू मानो आप वैल्यू मानो 5 3 और 7 प्राइम नंबर, ठीक। ये वैल्यू आपको खुद सोचनी पड़ेगी। तो देखो आप इसमें ये कह रहा है पहली और दूसरी और तीसरी का योग, इसका आधा 10 का आधा 5, और ये कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग 1/4 है। तो इन दोनों का योग 12, 12 का 1/4 3 है, ठीक। ये हमें दे रखा है। तो और ये पूछ क्या रहा है, ये कोई राशि है टोटल, और ये पूछ रहा है ए और बी का अंतर। ए और बी का अंतर कितना दे रखा है इसने, 2, ठीक। टोटल कितना है 15। तो जो भी राशि होगा उसका 2/15 अगर हम निकाल लें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। राशि कितनी दे रखी है हमें, 5625 का 2/15, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 5 से काट लो, 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 3 15, 3 से काट लो, 3 3 का 9, बचे आपके पास 22, 30 7 21, तो 5 15, 375 दूनी 10, हासिल 1 15, हासिल 1 3 6 7, 750, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ए और बी के बीच का अंतर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 12 दिन में 20 खिलौने बना सकते हैं, तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 16 घंटे काम करके 32 खिलौने कितने दिन में बना सकते हैं। 10 व्यक्ति 12 घंटे काम करके 12 दिन में 20 खिलौने बनाते हैं, तो 24 व्यक्ति 16 घंटे काम करके 32 खिलौने बना सकते हैं, ये कितने दिन में, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है। 12 से ये कट गया 2 बार, और ये काट दो आप 4 से, 4 3 12, 4 चौक 16, इस 2 से ये काट दो आपका 5 बार, ठीक, 2 से काट दो 5 बार,
तो और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। और ये 20 उधर भेज दो, 32 इधर भेज दो। 5 इंटू 3 इंटू 32 अपॉन में 4, ये वाला 4 आ गया और 20 ये रहा। ठीक है, अब इसे ये और काट लो आप। 2 से 16 बट्टे 2, और ये काट लो यानी 8, इसे काट लो यानी 4, इसे काट लो 2 से 10 बचा, इसे काट लो 2, ये काट दिया आपका 5। ठीक, 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना आपका? 6 बचा। 6 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले को। हमारा क्या कहता है? रोहन ने 5 पैंट 25 रुपए, प्रत्येक पर 10 शर्ट 50 रुपए और प्रत्येक पर 5 टाई 35 रुपए प्रत्येक पर खरीदी। सभी वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो 5 25 रुपए में, 10 टाई 50 रुपए में और 15 टाई 35 रुपए में खरीदी। तो इनका औसत ज्ञात करना है। 25 पहिया 125 और यानी 500, और 15 का 15 पे 75 की 5 हासिल 7 और 15 ती 45, 45 और 5 आपके 50 और 2 52। ठीक है, ये 10 की 0 5 और 5 10 1 11। ठीक है, कुल ये इतना आया और डिवाइड करना है हमें कितने से? 20 और 30 से। ठीक है, इससे ये कट गया। अब ये देखना है 115, 3 का 9, 3 का 9, बचे कितने हैं आपके पास? 25, 63 24, पॉइंट लगा लिया, 63 24 बचा आपके पास 1 0 9 9 बचे, 3 का 9.33। ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। सरल कीजिए। 5 सही 1/2 का वर्ग माइनस 2 सही 3/4 का वर्ग डिवाइड बाई 2/3 सही 4। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना। 5 10 और 11, 11/2 उसका वर्ग करेंगे तो 11 का 121/4 माइनस, और इसमें 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का वर्ग 121/4 का वर्ग 16। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और इधर देख लो डिवाइड, 4 दूनी 8, 3 11/4। ठीक, ये हमें दे रखा है। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 16, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू 1 to 1 माइनस 1 to 1 ये बचा, और डिवाइड बाई 11/4। ठीक है, तो इसमें से अगर ये 4 करेंगे तो इसमें से एक ये चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। तो 3 3 दूनी 6 और 3/16 अपॉन में 11/4। तो यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 11 3 33, 11 3 33 इंटू 4/16, 4 से ये 4 काट गए और 4 से इसे काट दो आप, यानी 33/4, 4/32 8 सही 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब